हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बहुत सुंदर सा ये प्यारा सा बेबी स्वेटर बनाना बताने वाली हूँ। और ये स्वेटर 4 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगा। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा ये स्वेटर है, कॉलर वाला है। आगे से मैंने इसे खोला है और इसमें देखिए बुनाई मैंने इस तरीके से डाली है। और इसकी आस्तीनें भी डिज़ाइनर बनाई हैं। और पहले मैंने इसको हाफ में बनाया है, उसके बाद आस्तीनें इसमें ज्वाइंट की हैं, तो ये ऐसा लगता है कि हाफ पहना है और इसके नीचे हमने फुल स्वेटर पहना हुआ है। और यदि बाद में किसी का मन हो तो ये आस्तीनों की सिलाई खोलकर हाफ भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके नीचे भी देखिए मैंने ये बुनाई डाली है, ये जिग जैग वाली बुनाई है। मैं इसे बहुत इजी तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इस बुनाई के अलावा मैं ये डिज़ाइन कैसे डाला है ये भी आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताने वाली हूँ। यदि आपको ये स्वेटर अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए अब हम इसका मेज़रमेंट आपको इंच के हिसाब से और फंदों के हिसाब से बताएंगे, कितने हमने फंदे डाले हैं और ये कितने इंच है। फंदे के हिसाब से मैंने इसके अंदर नीचे 81 फंदे डाले हैं। और ये बॉर्डर मैंने 2 उल्टे और 3 सीधे, 2 उल्टे और 3 सीधे वाला बनाया है। बॉर्डर आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 2 उल्टे 3 सीधे का बनाया है, वो देखिए आप, ये ऐसा लग रहा है। और 81 फंदे डालने के बाद जब ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है तो हमने इसमें 10 फंदे आगे बढ़ा लिए हैं। 10 फंदे बढ़ाने के बाद ये 91 हो गए हैं। अब मैं इंच के हिसाब से आपको बता रही हूँ। देखिए इसकी लंबाई 16 इंच है, जो फुल लेंथ है इसकी, ये 16 इंच है। और यदि हम यहाँ से देखते हैं, जहाँ से हमने छांट किया है, तब ये देखिए 10.5 इंच आ रही है। 10.5 इंच का जब बन गया है तब हमने इसका छांट शुरू कर दिया है। और ये जो पूरा छांट है हमने, ये देखिए 5.5 इंच तक हमने इसे घटाया है, घटाना शुरू किया है। और उसके बाद जो ऊपर बनाया है ये 5.5 इंच में बन गया है। 5.5 ये और 10.5 यहाँ से लंबाई ये पूरी 16 इंच हो जाती है। अब हम इसकी चौड़ाई आपको बता रहे हैं। इसकी चौड़ाई 13 इंच है, 13 इंच एंड हाफ के आसपास है। 13 या 13.25 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। और जब हमने इसका ये छांट कर दिया है, उसके बाद जब छांट करना बंद कर दिया है, तब ये इसके ऊपर ये देखिए 9.5 इंच आ रही है। 9.5 इंच तब बैठी है ये जब हमने इसका छांट कर दिया है। इसका बॉर्डर हमने देखिए ये 1.5 इंच तक बनाया है। उसके बाद हमने ये बुनाई डालनी शुरू कर दी है। यदि इसको गिनकर बनाना है तब ये मैंने 15 लाइनें बनाई हैं। 15 लाइनें बनाने के बाद में उल्टी सिलाई पर फंदे बढ़ा दिए हैं। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आस्तीन की लंबाई इसकी देखिए, फुल लेंथ इसकी 13 इंच आ रही है। 13 इंच की इसकी लंबाई है। और अब हम इसकी ऊपर तक हमने जो फंदे बना लिए हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाकर वो बता रहे हैं आपको। वो देखिए 5.5 इंच आ रही है।
थोड़ी आस्तीन ढीली ही बनानी चाहिए बच्चों की। ढीली बनाने से फ़ायदा ये रहता है कि वो कपड़े भी पहने होते हैं, इनर भी पहने होते हैं, तो उसके ऊपर इजी आ जाती है। यदि ना भी पहने हों तो भी थोड़ा थोड़ा ढीला स्वेटर ही बच्चों के ऊपर अच्छा लगता है। और यदि बॉर्डर बनाने के बाद आप नापेंगे तो इसकी लंबाई 3 इंच आ रही है। यदि फंदे की बात करें तो हमने नीचे इसमें 46 फंदे डाले हैं और 4 फंदे ऊपर बढ़ा लिए हैं, तो ऊपर ये 50 फंदे हो गए हैं। उसके बाद में आस्तीन पर हमने धीरे धीरे फंदे और बढ़ाए हैं, लेकिन एक साथ हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ा लिए थे। और इसकी जो लंबाई है वो भी हमने 1.5 इंच रखी है, जैसे हमने नीचे रखी थी। ये देखिए हमने इसकी बटन पट्टी भी बनाई है ये, और इसमें कॉलर भी बनाया है। धीरे धीरे मैं आपको इसका पूरा हिसाब किताब बनाने का बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर बनाना बताऊंगी और ये वाली बुनाई डालना बताऊंगी। उसके बाद ये वाली बुनाई डालना भी बताऊंगी और फिर इसका छांट करना बताऊंगी। ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 तो मुझे बुनाई बनाना बताना है और आस्तीन का डिज़ाइन भी बनाना बताना है, बटन पट्टी और कॉलर ये सब बनाना है और बताना है। इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में बनाना बताऊंगी। इसीलिए आप इस वीडियो के दोनों पार्टों को ज़रूर देखना। यदि आप 1 पार्ट देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, और जब आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका 1 वाला पार्ट भी मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप दोनों पार्ट देखेंगे तभी ये जैकेट या स्वेटर जो भी आप इसको बोल सकते हैं पूरा आपको बनाना आएगा। देखिए बुनाई भी बहुत ही सुंदर है, ये जिग जैग वाली बुनाई है, ये इस तरीके से चलती है और बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाना बताऊंगी। चलिए फिर अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से कैसे बनाया है धीरे धीरे करके मैं इसको पूरा आपको बनाना बताने वाली हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि और कुछ भी पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए फिर देर किस बात की, हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बॉर्डर और ये बुनाई बनाना बताएंगे। बॉर्डर में हमने 2 उल्टे और ये 3 सीधे बनाए हैं। 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे। और बैक साइड से जब हम बनाएंगे तो 3 उल्टे 2 सीधे, 3 उल्टे 2 सीधे, इस तरीके से आएगा। देखिए ये हमने इतना बना लिया है बॉर्डर। इसके बाद हम बुनाई बनाना बताएंगे। 3 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर है ये, और पीछे से 3 उल्टे और 2 सीधे आए हैं। बॉर्डर के फंदे हमने इसमें 81 डाले हैं और 12 नंबर सिलाई से ये बॉर्डर बनाया है। ऊपर हमने 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। और इस बात का ध्यान रखना, जिस समय आप बॉर्डर बनाना शुरू करें तो जो सबसे पहले फंदे हैं वो 2 सीधे बनाना। 2 फंदे शुरू में सीधे बनाना, फिर 2 उल्टे बनाना, फिर 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे। इसका रीज़न है, जब हम यहाँ पर 2 उल्टे बनाए 2 सीधे फंदे से शुरू करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 सीधे फंदे से एंड करेंगे। फिर जब हम इसको इस साइड वाले दोनों को हम आपस में सिलाई करेंगे तो 2 फंदे सीधे इस साइड होंगे, 2 उस साइड होंगे। फिर ये जो इसकी बीच वाली लाइन है इसमें और उस वाले में सिलाई कर देंगे, तो ये फिर से ये 3 वाला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हमने जोड़ लगाया है, और 2 फंदे इस साइड और 2 फंदे इस साइड हमने सीधे बनाए थे, 3 नहीं बनाए थे। 3 बनाएंगे,
3 इस साइड सीधे, 3 इस साइड सीधे, तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा जब जिस समय हम सिलाई करेंगे। शुरू में हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं और लास्ट में भी हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं। उसके बाद एक एक फंदे में हमने इसकी फली वाली सिलाई कर दी है। तो अब ये देखिए बिल्कुल जोड़ पता नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा ही आ गया है, कहीं पता नहीं चल रहा है कहाँ पर जोड़ है। और जोड़ देखिए ये है, ये वाला जोड़ जाड़ा, ये वाला इस साइड वाला आ रहा है। ऐसा आपको करना है, ये बात ध्यान रखना। इसमें हमने 81 फंदे डाले हैं इस वाले स्वेटर में, और बिल्कुल हिसाब ऐसा ही आया है। 2 सीधे इस साइड से शुरू किए हैं, 2 सीधे ही हमने इस साइड में बनाए हैं, और ये पूरा बॉर्डर अच्छा बन गया है। जिस समय हम बुनाई डालेंगे, यहाँ पर 81 फंदे हैं, हम 81 फंदे में 10 फंदे बढ़ा लेंगे, हमारे यहाँ पर 91 फंदे आ जाएंगे। और 91 फंदे में ये बुनाई बिल्कुल सीधी सीधी सही तरीके से आ जाएगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये बुनाई डालना आपको बता रही हूँ। तो ये हम यहाँ पर ऊपर इस वाले बॉर्डर में भी हमें थोड़े फंदे बढ़ाने हैं। हमने 41 फंदे डाले थे, अब इसके अंदर हम 5 फंदे बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से बढ़ा लेंगे, एक ही फंदे में से 2 बार बना लेंगे। देखिए इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं हम। ये इस तरीके से जो इसके ऊपर है, पहले हम इसके अंदर इस तरीके से बना लेंगे, और फिर ये वाला फंदा हम बना लेंगे, तो एक फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे कर करके हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। हमने फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। आप भी 81 हो यहाँ पर डालेंगे, आप इसको 91 कर लेना। अब देखिए बुनाई डालते समय यहाँ पर तो ये ज्वाइंट है, यहाँ से देखिए हमें ये 6 फंदे सीधे बनाने हैं, 6 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर 6 फंदे जो हम सीधे बनाएंगे, उसमें हमें ये 2 फंदे एक्स्ट्रा सीधे बनाने हैं, क्योंकि ये जो हम सीधे बना रहे हैं उसमें सिलाई आसानी से हो जाती है, लेकिन ये हमें बाद में उल्टे भी बनाने हैं। इसीलिए इस लाइन को सही चलाने के लिए हमें ये 6 फंदे जो बुनाई के हैं, इसके साथ 2 फंदे सीधे एक्स्ट्रा बनाएंगे, 2 फंदे इधर एक्स्ट्रा बनाएंगे, और 2 फंदे हम इस साइड भी एक्स्ट्रा बनाएंगे। वो सीधे ही चलेंगे, बाकी में बुनाई में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन ये वाले जो 2 फंदे हम बनाएंगे वो उल्टी साइड का बनाते समय भी सीधे ही चलेंगे, और सीधे वाले बनाते समय भी सीधे ही वो 2 फंदे इस साइड के और इस साइड के सीधे ही चलेंगे। अब हम यहाँ पर 2 फंदे एक्स्ट्रा वाले और 6 फंदे, ये 8 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। 6 फंदे बुनाई के हैं, फिर ये 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो हम 8 फंदे पहले बना रहे हैं। ये 8 फंदे हमने बना लिए हैं, 6 बुनाई के हैं, और 2 फंदे एक्स्ट्रा जो सीधे ही चलेंगे। अब हमें धागे को आगे करना है, और ये 6 फंदे हमें ये उल्टे बनाने हैं। ये 6 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए हैं। अब हम फिर धागा आगे कर लेंगे। अब देखिए 6 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए, 6 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए। अब उसके बाद ये जो फंदे बनाएंगे अब हम सीधे, अब ये 9 बनाएंगे। 3 फंदे ये इस लाइन में ऊपर चलने हैं, और 6 फंदे ये बुनाई में मिक्स होने हैं। ये जिग जैग वाली बुनाई बनी है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। अब हम 9 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, जैसा हमने आपको बताया था। ये 9 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, और बाद में ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। इस साइड भी हमने 2 फंदे सीधे एक्स्ट्रा बनाए थे, और इस साइड 2 फंदे ये सीधे हैं और सीधे ही चलेंगे। और ये जो अब ये उल्टी वाली सिलाई दिखाई दे रही है आपको, ये जो जब ऐसे 1 2 3 4 हो जाए
तब हम बुनाई को चेंज करेंगे। तब तक हमें ऐसा ही बनाना है। ये जो फंदे हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये 6 फंदे बुनाई के हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं वो भी सीधे बनाने हैं। और यहाँ पर 6 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे हमें इस तरीके से ही बनाने हैं। और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है। जब ये 4 लाइनें बन जाएंगी, यानी कि 8 सिलाई पूरी होंगी, तब ये 4 दिखाई देंगे। 8 सिलाई पूरी होने के बाद ही ये 4 दिखाई देते हैं, क्योंकि एक फंदा, एक सिलाई ये सीधी होती है, एक उल्टी होती है, ये अंदर को दिखाई नहीं देती है। जब ये 8 सिलाई हो जाएंगी और ये 4 दिखाई देने लगेंगे, तब हम इसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। उल्टी सिलाई इसमें उल्टी ही बनानी है। चलिए फिर हम बनाते हैं यहाँ तक, फिर आपको बताएंगे। देखिए ये 8 लाइन हमने बना ली हैं। 8 लाइन में ये 1 2 3 4, ये 4 बनकर आ गए हैं। अब हमें बुनाई को थोड़ा सा चेंज करके बनाना है, वो मैं आपको अब बता रही हूँ। देखिए ये जो हमने 6 फंदे शुरू में सीधे बनाए हैं, 2 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं वो तो एक्स्ट्रा ही हैं। ये जो हमने सीधे बनाए हैं इनको भी हमें उल्टा बनाना है, और जो फंदे हम उल्टे बना रहे थे उन्हें भी हमें उल्टा बनाना है। इसके अंदर हम 6 फंदे बुनाई के लिए हैं और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये 3 फंदे जो हैं वो हमें सीधे बनाने हैं, और फिर उसके बाद 6 फंदे इस साइड वाले सीधे और 6 फंदे इस साइड वाले उल्टे, इनको उल्टा ही बनाना है। फिर 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। जो 9 हमने छोड़े हैं उनमें से 6 फंदे हमें इसमें मिक्स करने हैं और 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। आइए हम आपको बनाकर बता रहे हैं। ये 2 फंदे हमारे कैसे थे एक्स्ट्रा, वो हमने सीधे बना लिए। अब ये जो 6 फंदे सीधे हैं, आगे धागा करके इनको उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये हमने उल्टे बना लिए, और जो ये उल्टे फंदे हैं ये भी हमने उल्टे बना लिए, ये भी हमने उल्टे बना लिए। अब ये जो हमने 9 फंदे सीधे बनाए हैं बीच में, इसमें से 3 फंदे हमें 1 2 3, 3 फंदे हमें इसमें सीधे बनाने हैं। और अब ये 6 फंदे रह गए सीधे वाले, 6 ये और 6 ये, इनको फिर से हमें उल्टा बनाना है। देखिए ये 3 फंदे हमने सीधे बना दिए 9 फंदों में से, और ये 6 फंदे इस बुनाई में लाकर, और ये वाले 6 फंदे ये हमने उल्टे बना दिए। ये वाले सीधे उल्टे बनाए हैं हमने, और ये वाले उल्टे भी उल्टे बनाए हैं। फिर 9 में से 3 फंदे सीधे, फिर ये वाले एक साथ 6 ये वाले और 6 ये वाले उल्टे बनाए हैं। अब ये 3 फंदे फिर से सीधे बना देंगे। ये 9 फंदे थे, और ये 6 फंदे और ये 6 फंदे उल्टे बना देंगे, और ये 2 वाले तो सीधे चलेंगे ही। अब फिर उल्टा करके ये हम उल्टे बना देंगे, और ये लास्ट वाले हम दोनों सीधे बना देंगे। ये 2 फंदे और ये 2 फंदे जब हम सिलाई करेंगे तो ये भी ऐसे 3 बन जाएंगे जैसे ये हम बीच में छोड़ रहे हैं। अब ये हमारी लाइन जो बन के आई है उसमें 12 फंदे उल्टे हो गए हैं, और 3 फंदे इसमें सीधे, 12 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे। अब उल्टी सिलाई फिर से उल्टी बनानी है। देखिए अब इधर देखिए, आपको बनाई आसानी से समझ आएगी। ये वाले हमने 6 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे बनाए हैं, और ये जो 9 थे इसमें ये सीधे वाले हमने सीधे ही छोड़े हैं। जैसे हमने 8 सिलाई बनाई थी, 1 2 3 4, 4 ये लाइन आ गई थी, तब हमने चेंज की है। अब फिर से हमें 8 सिलाइयाँ ही बनानी है, 1 2 3 4, फिर से 4 आ जाएंगी, तो फिर से हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जैसी ये वाली पोजीशन थी। बस थोड़ी जिगजैग करनी है, एकदम सीधा सीधा नहीं बनाना है। फिर इधर से इधर को थोड़ा सा टर्न कर देना है,
वो आपको आगे बनाते बनाते महसूस भी नहीं होगा और इतनी सुंदर इतनी प्यारी सी बुनाई ये बनकर आ जाएगी। चलिए फिर हम इसी तरीके से 12 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे की 8 लाइन हम और बना लेते हैं। देखिए ये 8 लाइनें हमने फिर से बना ली हैं। 8 लाइनें बनाने से ये 4 बन जाते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 बन गए हैं। अब हम देखिए यहाँ तक आ गए हैं, जहाँ मैंने सिलाई लगाई है वहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद हमें फिर से ये नीचे वाली ही सिलाई रिपीट करनी है और उसके बाद ये वाली, ऐसे ही बुनाई आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जिग जैग करना है हमें, इसके लिए थोड़ा सा शुरू में हमें चेंज करना होता है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमने यहाँ पर पहले 6 फंदे सीधे शुरू किए थे, फिर उल्टे, उसके बाद में 9 सीधे। अब हम ये वाले जो सीधे फंदे हमने बनाए हैं ये हम नहीं बनाएंगे, अब हम उल्टे फंदे बनाकर शुरू करेंगे। देखिए 2 फंदे जो ये सीधे हैं वो तो हम सीधे ही बनाएंगे। ये हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम ये 3 वाले और ये 6 वाले ये सब सीधे बना देंगे। 3 फंदे सीधे हैं और ये उल्टे वाले 6 फंदे भी हम सीधे बना देंगे। देखिए ये 9 फंदे हमने सीधे बना दिए, 6 जो उल्टे थे वो वाले सीधे कर दिए और ये 3 इधर से मिला दिए। अब हमें क्या करना है, ये पूरी लाइन ऐसे ही बनानी है। 6 फंदे हमें उल्टे और 9 फंदे हमें सीधे। तो ये वाले जो 6 फंदे हैं ये उल्टे बन जाएंगे और ये उल्टे वाले जो 6 फंदे हैं ये सीधे बन जाएंगे और ये वाले 3 सीधे बन जाएंगे। इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट होनी है। देखिए ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब ये जो 2 फंदे हैं लास्ट वाले ये हमें सीधे ही बनाने हैं। अब देखिए आपको ये वाली सिलाई जैसे हमने नीचे बनाई है वैसी ही बनाई है, बस हमने ये वाले जो 6 फंदे सीधे बनाए थे वो अब 6 फंदे ये लास्ट में सीधे आ गए हैं। पहले उल्टे आए थे, अब यहाँ पर शुरू में हमने उल्टे बना दिए हैं। इस तरीके से ये जिग जैग बनता हुआ आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक सिलाई शुरू करनी है वैसी 8 सिलाई बनानी है, उसके बाद में चेंज करना है, फिर 8 सिलाई बनानी है। अब कैसे हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पर 6 फंदे उल्टे रखे हैं और ये वाले मिलाकर 3 में हमने इसको 9 फंदे सीधे रख दिए हैं। अब ये लाइन पूरी 8 लाइन ऐसी ही बनेंगी। अब मैं इसमें से एक बार आपको और समझा देती हूँ। देखिए पहले हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे शुरू किए थे, उसके बाद में हमने 8 लाइनों के बाद में इसके ऊपर उल्टे शुरू किए और उल्टे वाले भी उल्टे रखे थे और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए हैं और इसमें से ये वाले सीधे उल्टे कर दिए थे। ये लाइन इस तरीके से ही बनाई थी। अब ये वाली जो लाइन है इसमें हमने उल्टे से शुरू किए हैं, 6 उल्टे और 9 सीधे, 6 उल्टे 9 सीधे, 6 उल्टे 9 सीधे। अब इससे बाद वाली लाइन जो है उसके अंदर भी हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये 6 हमने उल्टे बना दिए और ये 9 में से 3 फंदे सीधे और ये वाले 12 पूरे 6 उल्टे वाले और ये वाली जो लाइन है इस तरीके से ही बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलिए फिर ये बुनाई तो अब आपको समझ में आ ही गई है। अब हम आपको आगे यहाँ तक पहुँचने के बाद में बताएंगे कि आगे किस तरीके से बुनाई डालनी है। देखिए 8 सिलाई फिर से हमने बना ली हैं। ये देखिए जिग जैग करके बनना शुरू हो गया है। अब जो हमें सिलाई बनानी है वो हमें ये वाली बनानी है जिसमें हमने 12 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे बनाए हैं। 12 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, इस टाइप से। इसके लिए हमें क्या करना है,
ये जो 2 फंदे हैं ये तो हम सीधे बना लेंगे, और ये वाले जो उल्टे हैं, उल्टे फंदे, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाने के बाद ये वाले जो 9 फंदे हैं इसमें ये वाले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, और ये वाले जो 6 फंदे हैं ये और ये वाले उल्टे, ये 12 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये वाले भी उल्टे कर देंगे और ये भी उल्टे। उसके बाद में हमें 3 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, और ये 6 फंदे उल्टे और ये उल्टे उल्टे में मिला देने हैं। फिर से हमें इसमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं। अब इसमें जो ये 3 फंदे बचे हैं इनको हमें उल्टा बनाना है, और ये 2 फंदे सीधे बना रहे हैं वो सीधे ही चलने हैं। ये 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। ये जिग जैग करके बन के आ रहा है, इसीलिए हमें इस तरीके से करना है। चलिए ये सिलाई मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। देखिए 2 फंदे सीधे चल रहे हैं, वो सीधे बनाए हैं, 6 फंदे उल्टे। अब ये जो 3 फंदे हैं ये हमें सीधे बनाने हैं। ये जो 9 फंदे हमने बनाए हैं इसमें से हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं, और ये वाले 6 और ये वाले 6 ये सारे हमें उल्टे बनाने हैं। ये उल्टे बना लिए हैं हमने 12 फंदे। अब ये वाले 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 3, और ये 6 फंदे और ये वाले उल्टे वाले ये 12 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए 3 फंदे सीधे, 12 फंदे हमने उल्टे बना दिए हैं, 6 सीधे वाले में से लिए हैं और 6 ये वाले। अब इसके बाद हमें ये वाले जो बचे हैं 6, इसमें 3 फंदे तो हमें सीधे बनाने हैं, और बाकी ये वाले जो 6 में से 3 बचे हैं इनको हमें उल्टा बनाना है। ये जिग जैग करके बन रहा है, इसीलिए ये प्रक्रिया इस तरीके से ही बनेगी। अब ये वाले जो सीधे 2 हैं ये हमें सीधे ही बनाने हैं। ये 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए इसमें भी हमने इस तरीके से बनाया है। अब 8 सिलाई हमें इसी तरीके से पूरी करनी है। उल्टी सिलाई तो हम उल्टी बना ही रहे हैं, सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे ये 3 हैं ये सीधे, और ये 12 उल्टे हैं उल्टे, ये 3 सीधे हैं सीधे। इस तरीके से यहाँ तक लाएंगे, और ये 3 फंदे सीधे और ये 3 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे। ऐसी हमें 8 लाइनें बनानी है। फिर से नीचे वाली प्रक्रिया जैसा ही करना है, और उसके बाद ये आपकी बुनाई इस तरीके से आ जाएगी जैसे ये आई है। चलिए अब हम आपको यहाँ कलर बदल के किस तरीके से हमने छांट किया है और किस तरीके से हमने इसमें फ्लावर बनाए हैं इनका हिसाब किताब बता रहे हैं। इसे आप चाहें तो लिख लीजिएगा, या फिर आप देख देख कर वीडियो बार बार उसको बना लीजिएगा। देखिए उल्टी साइड से हमने इसमें येलो कलर लगाया है, एक सिलाई वो वाली बन गई है, फिर हमने एक सीधी येलो कलर से बनाई है, फिर एक उल्टी येलो कलर से बनाई है। ये 3 सिलाई येलो कलर की हो गई हैं। कलर उल्टी तरफ से ही चेंज करते हैं, उल्टी सिलाई पे हमने कलर चेंज किया है, इसलिए ये 3 सिलाई हमने येलो कलर से बना ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर, आप बिल्कुल हिसाब देख लीजिएगा या फिर आप समझ लीजिएगा, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर 91 फंदे हैं हमारे। यहाँ पर हमने ये 20 फंदे 3 सिलाई बनाने के बाद की बात है ये। यहाँ पर 20 फंदे हमें बुन लेने हैं येलो कलर में, फिर ये बुनाई डालनी है हमें। इसमें 1 फंदा हमने ग्रीन किया है, 5 फंदे हमने येलो, 1 फंदा हमने फिर से ग्रीन कर दिया है। इसके बाद हमने ये 15 फंदे येलो बनाए हैं, फिर 1 फंदा ग्रीन, 5 फंदे येलो, 1 फंदा ग्रीन, फिर हमने यहाँ पर 15 फंदे येलो बनाए हैं, फिर से 1 फंदा ग्रीन, 5 येलो, 1 ग्रीन, और ये 20 शुरू में बनाए थे हमने येलो, 20 हम लास्ट में बनाएंगे। तो ये 91 फंदे का हिसाब किताब बन गया है। ये बुनाई मैंने देखिए इस तरीके से डाली है, ये इस तरीके से, इसीलिए ये वाला फ्लावर बिल्कुल बीच में आना है। ये 91 फंदे हैं, हमने 45 इधर 45 इधर रख के
ये जो बीच वाला फंदा है येलो कलर का, इसके ये 91 वाला फंदा ये है, इसीलिए बीच में आया है। ये 91 वाला आ गया और 45 इधर, 45 इधर आ गए। इस तरीके से इसका ये हिसाब आ रहा है। हम जब छांट भी कर देंगे तो भी ये वाला फ्लावर छांट में कटेगा नहीं और ये कंधे के पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपकी समझ में आ गई होगी। 3 सिलाई बनाने के बाद 20 येलो, फिर हमने बुनाई शुरू करी है 1 5 1 ग्रीन 5 ये और 1 ये, यहाँ पर हमने 15 छोड़े हैं, फिर से हमने बुनाई की है। और यदि आपका हिसाब और फंदे में एक्स्ट्रा ज़्यादा या कम वाले डाले हों तो भी ध्यान रखना बीच वाला फ्लावर बिल्कुल बीच में हो और एक फंदा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। 91 होने चाहिए, 93, 99 या फिर 81 इस तरीके से होने चाहिए, जिससे ये बीच वाला बिल्कुल बीच में आ जाए। ये फ्लावर भी मैं आपको डालना बताऊंगी किस तरीके से डाला है। अभी मैंने आपको हिसाब करना बता दिया है कि किस तरीके से मैंने ये हिसाब बनाया है जिससे ये बीच में आ जाए। अब आपका हिसाब जो है ये मैंने बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको ये फ्लावर कैसे बनाया है ये बताने वाली हूँ। एक फ्लावर बनाना बता दूँगी और ये हिसाब मैंने आपको बता ही दिया है। जिस तरीके से आप एक एक करके तो डाल ही लेंगे। ये वाले जो मैंने बताए हैं 1 ग्रीन 5 येलो 1 ग्रीन, ये आपकी सिलाई शुरू हो जाएगी। फिर जिस तरीके से ये फ्लावर मैं बताऊँगी उस तरीके से ये फ्लावर आप बनाते जाइएगा आगे। ये आपके तीनों फ्लावर बन जाएंगे और फिर थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद दूसरा फ्लावर और फिर थोड़ा प्लेन बनाने के बाद में कंधे वाला फ्लावर आप बना लेंगे। बीच वाला एक ही बनेगा, यहाँ पर हमने गले का छांट किया है और ये बिना यहाँ पर बनाए ही अच्छा लग रहा है। ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन हमने बनाया है। चलिए फिर हम आपको ये डिज़ाइन कैसे बनाया है ये बनाना बताएंगे। देखिए बुनाई डालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया था एक फंदा हमें इस तरीके से दूसरे कलर का बनाना है और 5 फंदे हमें इसी कलर के बनाने हैं। 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद में फिर एक फंदा हमें फिर से बुनाई वाले कलर का बनाना है। ये पहली सिलाई में हमें यही करना है बस, और बाकी फंदे हमें बना लेने हैं और उल्टी सिलाई पर फिर से चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ तक उल्टी सिलाई पर आ गए हम। उल्टी सिलाई पर हमें क्या करना है, जो रेड फंदा बनाया है उसे हमें रेड बनाना है और उसके बाद एक फंदा हमें और रेड बनाना है। ये हमने 5 फंदे छोड़े थे, इसमें अब 3 फंदे ग्रीन के बनाने हैं। एक फंदा हमने ये रेड कर दिया, अब एक ये वाला भी रेड कर देंगे। 5 फंदे थे, अब ये 3 फंदे रह गए हैं। अब हमें ये वाले सारे इसी कलर के बनाने हैं। अब हम फिर यहीं पर आ गए हैं। देखिए हमें 1 2 और ये 3 फंदे हमें रेड के कर लेने हैं। अब केवल एक फंदा ही हमें ग्रीन का बनाना है और ये वाले भी तीनों हमें रेड के बना लेने हैं। हमने यहाँ पर 5 फंदे छोड़े थे, दूसरे वाले में एक एक इस साइड रेड कर दिया है और फिर 3 रह गए और अब ये 1। अब हम ये वाले फिर से बना लेंगे। अब हम ये 4 वाली लाइन पे आ गए हैं। 3 लाइन मैंने आपको बता दी है, इसमें हमें कोई फंदा बढ़ाना घटाना नहीं है, जैसी हैं ये वैसे ही हमें बनानी है। 3 रेड हैं तो 3 रेड बनाने हैं, 1 येलो है तो 1 येलो बनाना है और फिर से 3 रेड बनाने हैं। एक सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो जिस पोजीशन में है वो वैसे ही बनाने हैं। देखिए 4 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो 5 वाली सिलाई है, ये देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ से 1 2 3 4 ये हमें ग्रीन के करने हैं और ये वाले जो 4 फंदे हैं
ये हमने 4 सिलाई बना ली हैं। अब यहाँ से ये 4 फंदे भी हमें रेड के करने हैं और रेड वाले भी रेड के करने हैं, केवल ग्रीन वाला ग्रीन का करना है। फिर 3 फंदे ये रेड बनाने हैं और ये 4 फंदे भी हमें रेड बनाने हैं। देखिए अब ये 4 फंदे हैं, इन्हें हमें रेड बनाना है। 1 2 3 4 और ये वाले भी हमें रेड बनाने हैं और एक ये बीच वाला हमें ग्रीन बनाना है। फिर से 1 2 3 और 1 2 3 4। देखिए इतने फंदे हमें रेड के बनाने हैं। अब हमें बाकी ग्रीन का बनाना है। अब हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं। ये हमने 4 फंदे रेड बनाए थे। अब हमें इसमें से एक फंदा रेड वाला, एक फंदा हमें इस सिलाई पर ग्रीन कर देना है और बाकी सारे फंदे हमें रेड के ही बनाने हैं और एक फंदा हमें लास्ट में भी ग्रीन बनाना है। अब ये लास्ट वाला रेड फंदा है, इसको भी हम ग्रीन कर देंगे और बाकी हमें ग्रीन से बनाने हैं। देखिए फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब ये रेड फंदा जो हमने 4 बनाए थे उसमें से एक फंदा हमने ग्रीन कर दिया है और इस वाली सिलाई पर भी एक फंदा हम ग्रीन कर देंगे, एक शुरू में और एक लास्ट वाला भी हमें ग्रीन करना है। और अब ये जो हम बीच में एक बना रहे हैं ग्रीन, इसके एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला भी हमें ग्रीन करना है। अब देखिए ग्रीन के बराबर वाले के पास आ गए हैं, इसे हम ग्रीन कर देंगे, इसको भी ग्रीन कर देंगे और एक ये वाला भी ग्रीन कर देंगे। 3 हमने ये ग्रीन बना दिए हैं। अब ये रेड वाले हैं, इसको हम रेड से बनाएंगे। 4 फंदे हमने रेड से बना लिए हैं और ये जो 5 वाला है ये हम ग्रीन कर देंगे। एक साइड हमने इधर भी रेड को ग्रीन किया है और एक साइड हम इस साइड भी रेड को ग्रीन कर देंगे। अब देखिए हाफ फ्लावर बन गया है। अब हम ये वाली पूरी सिलाई ग्रीन करेंगे, केवल एक ये जो बीच वाला फंदा है ग्रीन में, जो बीच वाला फंदा है इसे हम रेड कर देंगे। जैसे ये हमने यहाँ पर इसके अंदर किया है, ये बिल्कुल मोती जैसा दिखाई देता है। बाकी हमें ये रेड वाले भी ग्रीन करने हैं और ये रेड वाले भी ग्रीन करने हैं। देखिए ये जो ग्रीन फंदे हैं हम इनके पास आ गए हैं। एक फंदा हमें ग्रीन ही बनाना है, जो ये बीच वाला है केवल इसको हम रेड बना देंगे और बाकी सारे हमें ग्रीन करने हैं, रेड वाले भी जैसे हमने ये ग्रीन किए हैं। देखिए हमने बना दिया है, केवल बीच वाला एक फंदा ही हमने ग्रीन से रेड बना दिया है, बाकी सारे हमने ग्रीन कर दिए हैं। अब हमें ये वाली सिलाई जो बनानी है, ये जो इससे पहले वाली थी उस जैसी बनानी है। एक ये इस साइड वाला और एक ये इस साइड वाला, ये 3 हमें ग्रीन बनाने हैं। ये रेड वाला, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, और 4 फंदे इधर रेड बनाने हैं और 4 फंदे हमें इधर रेड बनाने हैं, बाकी सारे ग्रीन बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पर रेड से पहले 5 फंदे रह गए हैं। एक तो हमें रेड के पास वाला फंदा हमें ग्रीन के लिए रोकना है और ये 4 फंदे हमें फिर से रेड बनाने हैं। 4 फंदे पहले हमने ग्रीन कर दिए थे, अब हमें ये 4 फंदे फिर से रेड बनाने हैं। और अब ये वाला रेड और ये इसके एक इस साइड एक इस साइड का ये ग्रीन करना है, ये देखिए। और फिर से 4 फंदे रेड बनाने, बाकी सारे हमें ग्रीन करने। देखिए ये 4 फंदे रेड थे। अब हमें एक इस साइड का ग्रीन जो है इसे रेड करना है और एक इस साइड का भी रेड करना है। बीच वाला हमें ग्रीन करना है और इस साइड से ये वाला भी हमें रेड बनाना है और एक ये वाला भी रेड बनाना है। तो 4 फंदे हैं हमारे रेड। अब ये 6 फंदे
रेड हो जाएंगे। एक हमने इस साइड से रेड बना दिया, ग्रीन वाला 4 थे, अब ये कितने हो गए 5 हो गए। एक हम ये वाला भी रेड बना देंगे, अब ये 6 फंदे हो गए, 6 रेड हो गए, और एक फंदा ये ग्रीन बना दिया, और ये ग्रीन वाला भी रेड बना दिया, और ये 4 फंदे हैं ये भी बुन लिए, तो ये हो गए 5। और एक इस साइड का भी हमें ग्रीन जो है वो रेड बनाना है। अब ये 6 फंदे इस साइड, 6 फंदे इस साइड, और एक बीच में ग्रीन हो गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट सिलाई पर आ गए हैं। इसमें भी एक एक फंदा हमें और बढ़ाना है। जो ये ग्रीन वाला है उसको हमें रेड करना है। रेड फंदा बढ़ गया एक, और एक इस साइड वाला भी ग्रीन रेड करना है। इस साइड से भी ग्रीन हम रेड कर ले रहे हैं। अब ये 7 फंदे रेड इस साइड हो गए हैं, 7 इस साइड, और एक बीच में ग्रीन हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें ये 4 फंदे एक साथ जो हैं रेड वाले जो हम बना रहे हैं, ये इसको हमें ग्रीन करना है, ये एक साथ ग्रीन करना है। 3 फंदे ही रेड बनाने हैं, बाकी सारे हमें ग्रीन करने हैं। ये वाले भी हमें ग्रीन बनाने हैं, ग्रीन वाले, और रेड वाले भी हमें 4 फंदे ग्रीन बनाने हैं। 1 2 3 4, केवल 3 फंदे ही हमें रेड बनाने हैं। एक साथ 4 फंदे हमें ग्रीन बनाने हैं, और ये 3 फंदे हमें रेड बनाने हैं। बीच वाला 1 जो है वो ग्रीन है, वो ग्रीन ही बनाना है। फिर से 3 फंदे हमें रेड बनाने हैं, 1 2 3, और ये जो 4 फंदे रेड वाले हैं इसे फिर से हमें ग्रीन कर देना है। इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए इस वाली सिलाई पर भी हमें ये 3 फंदे ऐसे ही करने हैं, इसमें कोई माइनस नहीं करना है, और ग्रीन वाला ग्रीन बनाना है, और ये 3 फंदे हमें ऐसे ही बनाने हैं। नेक्स्ट सिलाई से हम इसे एक एक फंदा माइनस करेंगे। अब हमें ये रेड फंदे माइनस करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है अब हमें सीधी साइड से माइनस नहीं करने हैं। हम जब शुरू में माइनस कर रहे थे पहले इस साइड में, अब हमें क्या करना है, ये वाले फंदे हमें रेड वाले रेड ही बनाने हैं, और ये वाले ये जो ग्रीन है इसके बराबर वाला हमें ग्रीन करना है, और ये ग्रीन वाला भी हमें ग्रीन करना है, और एक इस साइड वाला भी हमें ग्रीन करना है, और 2 फंदे हमें ये रेड बनाने हैं, और उल्टी सिलाई हमें ये वाली जो बना रहे हैं इस ग्रीन कलर से ही बनानी है। अब नेक्स्ट सिलाई पर भी हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस साइड से नहीं माइनस करना है, अंदर से माइनस करना है, इसीलिए ये रेड वाला हम बना लेंगे, और ये वाला रेड वाला माइनस कर देंगे, रेड हटा के ग्रीन कर देंगे। ये ग्रीन वाले भी ग्रीन कर लेंगे, और ये वाला जो है इसे भी ग्रीन कर देंगे। अब ये एक एक फंदा हमारा रेड रह गया है, जैसे हमने नीचे शुरू किया था एक एक फंदे से, वैसे ही हो गया है ये। देखिए ये फ्लावर बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये पूरी सिलाई ग्रीन बनानी है, ये रेड वाले भी ग्रीन में बना देने हैं। बिल्कुल इसी जैसा फ्लावर ये बन गया है। देखिए फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल चारों कलियां कितनी सुंदर कितनी प्यारी आई हैं, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे दिखा दिखा कर आपको बनाना बता दिया है। आपको ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है आपको। और जैसे जैसे मैंने आपको हिसाब बताया है आप ये 2
ग्रीन फंदे जब यहाँ पर बना लेंगे उसी को ही आप फ्लावर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका हिसाब बिल्कुल ठीक आएगा और ये वाला फ्लावर इसके ऊपर बनाना शुरू हो जाएगा। फिर ये इस तरीके से ही आपके आ जाएंगे। हिसाब जैसे मैंने बनाना बताया है वैसा ही आप दोबारा से वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ आया हो कि किस तरीके से मैंने बताया है। 20 फंदे यहाँ पे बना लेने के बाद जिस कलर से भी आप बना रहे हो फिर एक फंदा बनाना है, फिर 5 फंदे इसी कलर के बनाने हैं, फिर एक फंदा बनाना है, फिर 15 बनाने हैं यानी 15 फंदे बनाने हैं, फिर से एक फंदा, 5 फंदे, एक फंदा, फिर 15 फंदे, फिर एक फंदा, फिर 5 दूसरे कलर के, फिर एक फंदा, फिर यहाँ पर 20 फंदे। यह आपके 91 फंदे का हिसाब है। बिल्कुल 20 से आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। चलिए आप ये बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको छाट भी बनाना बताऊंगी। छाट फ्लावर बनाते बनाते ही छाट करना है। आधा फ्लावर जब लगभग बन जाएगा यहाँ तक, तब से छाट भी करना शुरू हो जाएगा आपका और फ्लावर भी बनता रहेगा साथ साथ। छाट कैसे क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। इसमें मैंने सबसे पहले 7 फंदे एक साथ माइनस कर दिए हैं। 7 फंदे मैंने एक साथ माइनस कर दिए हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सिलाई पर 3 फंदे माइनस किए हैं, फिर उससे नेक्स्ट पर मैंने 2 फंदे माइनस किए हैं और उसके बाद मैंने 1 फंदा माइनस किया है। इस साइड भी सबसे पहले मैंने 7 फंदे माइनस किए हैं, नेक्स्ट सिलाई पे 3, नेक्स्ट सिलाई पे 2 और फिर 1, यानी कि 7 और 3 हो गए 10, उसके बाद 2 हो गए 12 और उसके बाद 1 हो गए 13। 13 इस साइड माइनस किए हैं और 13 इस साइड माइनस किए हैं। ये जब हाफ फूल बन जाए आपका तब से माइनस किया है, देखिए बिल्कुल हाफ फूल बनने के बाद से माइनस करना शुरू किया है। फ्लावर भी पूरा होता जाएगा और ये छाट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें कोई कुछ नहीं घटाना है, सीधा 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 ऊपर तक बनाना है। और जब ये वाला फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसकी 2 सिलाई के बाद मैंने यहाँ से गले का छाट करा है। गले का कैसे क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगी। फ्लावर बनाना तो आपको आ गया है, इसके बीच में भी मैंने आपको दूरी बता दी है कितनी करनी है। 7 सिलाई छोड़कर नेक्स्ट वाला ये फूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब बन गया है तो यहाँ पर 7 सिलाई दिखाई दे रही हैं और उसके बाद जब ये फूल कंप्लीट हो जाए और आप ये छाट के साथ साथ ये फूल भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई प्लेन बना लीजिएगा। उसके बाद में ये 1 फंदा बिल्कुल इसके ऊपर वाले फंदे पर ही बनाना है, ग्रीन कलर का, 5 फंदे येलो कलर के और 1 फंदा ग्रीन कलर का हमने बनाया है। फिर से ये फ्लावर उसी तरीके से शुरू कर दिया है। जब ये कंप्लीट हो गया है तो फिर से ये 7 हमने प्लेन बनाए हैं और उसके बाद में ये फ्लावर बनाया है, इस साइड भी और इस साइड भी। तभी ये बिल्कुल एक जैसे आकार में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये फ्लावर बनाना है और कितनी दूरी पर बनाना है जिससे ये हिसाब बिल्कुल फिट आ जाए। कंधे पर भी ये बिल्कुल बीच में ही आया है। ये इसका हिसाब भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 21 फंदे यहाँ पर रखे हुए हैं इसी वजह से कि ये बिल्कुल बीच में आ जाए। और गले का छाट भी हमने इसी हिसाब से किया है कि ये बीच में आ जाए, मुड्ढे का छाट भी इसी हिसाब से किया है। ये हिसाब आपको बना बनाया मिल गया है, आपको हिसाब लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इस वीडियो में इसमें फंदे डालने सीख लिए, बॉर्डर बनाना सीख लिया, ये बुनाई डालनी सीख ली और ये वाली बुनाई डालना भी सीख लिया है। मैंने मुड्ढे का छाट भी इसमें बता दिया है आपको।
आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये वाली पट्टी कैसे बनानी है, गले का कॉलर कैसे बनाना है, गले का छांट कैसे करना है, मुड्डे कैसे बनाने हैं, ये आस्तीनों की बुनाई कैसे डालनी है, आस्तीनों में फंदे कितने रखने हैं और इसका छांट कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आप मेरा इसी स्वेटर का पार्ट 2 भी देखिए। पार्ट 2 मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने वीडियो के पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पार्ट 2 देख लीजिए और इस स्वेटर को कंप्लीट कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये स्वेटर कैसा लगा और आप जो स्वेटर बना रहे हैं वो स्वेटर भी बताइएगा मुझे कि आपका स्वेटर कैसा बना। यदि आपको कुछ और पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगी। और पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप दोनों वीडियो देख लेंगे, दोनों पार्ट देखेंगे, तब ये स्वेटर आपका पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पार्ट 2 देखिए और इसके आगे किस तरीके से इसे पूरा करना है वो देखकर अपना स्वेटर पूरा कर लीजिए। चलिए फिर आप स्वेटर पूरा कीजिए और मैं कोई नया डिज़ाइन लेकर आपके पास फिर से उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।